सम्मानित शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देख रहे हैं एक प्रारूप। यह प्रारूप के संबंध में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है आरटीई नियम के अंतर्गत। आपको भी ज्ञात होगा, सूचनाएं चल रही हैं कि अब सभी शिक्षकों को जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, तभी वह नौकरी में बने रह सकते हैं, अथवा उन्हें स्वयं रिजाइन देना होगा या विभाग द्वारा उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो यह सूचनाएं आपने सुनी हैं, देखी हैं। अब जानकारी एकत्रित की जा रही हैं किस विद्यालय में कितने शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टीईटी उत्तीर्ण की है या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, और कौन से शिक्षक हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। तो यह जानकारी आप देख रहे हैं, इस प्रकार से जानकारी मंगाई जा रही है। इस प्रारूप से हम समझ सकते हैं किन शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और किन शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है, या जो पूर्व में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करके विभाग में आए हैं या नौकरी पर आए हैं, उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। तो देखें, जिस कार्यालय से यह जानकारी मांगी जाएगी, अर्थात आपके संकुल केंद्र से यह जानकारी आपके द्वारा ली जाएगी तत्काल अति आवश्यक। प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी निम्नानुसार उपलब्ध करने के संबंध में। तो प्राथमिक शिक्षक व माध्यमिक शिक्षक जिन्होंने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की जानकारी, अर्थात उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। क्या विभाग द्वारा अलग से परीक्षा कराई जाएगी, या जो जुलाई अगस्त में परीक्षा आयोजित होना है उसमें उन्हें सम्मिलित होना होगा। नए उम्मीदवार हैं उनके साथ परीक्षा देना होगी, या विभाग से विभागीय परीक्षा के रूप में टीईटी कार्यरत शिक्षकों द्वारा करवाई जाएगी। यह निर्देश जब विभाग द्वारा जारी होते हैं तो निर्देशों को भी हम देखेंगे। अभी चूंकि विभाग द्वारा या लोक शिक्षण द्वारा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं, हम देखते हैं प्रारूप को कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर चाही गई है। कार्यरत संस्था का नाम, जिस संस्था में आप कार्यरत हैं उसका नाम लिखना है। नाम एवं पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। प्रथम नियुक्ति किस संवर्ग में हुई, जैसे शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 एवं 3। तो यहाँ पर प्रथम नियुक्ति जिस संवर्ग में हुई है, जैसे अब शिक्षाकर्मी में नियुक्ति हुई होगी, आपको साथियों के प्रमोशन हो चुके हैं, वह वर्ग 2 में आ चुके हैं, कुछ वर्ग 3 में आ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रथम नियुक्ति किस संवर्ग में हुई है, जैसे हमारी नियुक्ति वर्ग 3 में हुई थी, लेकिन अब हमारा प्रमोशन हो चुका है, पदोन्नति हो चुकी है और हम वर्ग 2 में आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा वर्ग 3 लिखा जाएगा। कुछ शिक्षक साथी जिनकी नियुक्ति वर्ग 2 में हुई थी और उनका प्रमोशन वर्ग 1 में हो चुका है या उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर हो चुका है, तो वर्ग यहाँ पर वही लिखना होगा जो उनका प्रथम नियुक्ति के समय था। तो अब इस बिंदु से हमें जानकारी ज्ञात होती है कि यदि प्रथम नियुक्ति से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु जानकारी चाही गई है, तो जो शिक्षक पदोन्नत होकर वर्ग 1 में जा चुके हैं या उच्च माध्यमिक शिक्षक बन चुके हैं, तो उन्हें भी परीक्षा देना जरूरी हो सकता है। यहाँ पर पद, वर्तमान का जो पद है वह लिखना है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है अथवा नहीं, तो नहीं या हाँ यहाँ पर लिखना है। पात्रता परीक्षा किस वर्ष में उत्तीर्ण की है, यदि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो किस वर्ष में उत्तीर्ण की है वह वर्ष लिखना है। यदि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो स्पष्ट उल्लेख करें, अर्थात यदि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है या नहीं की है तो वही भी स्पष्ट लिखा जाना है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। प्रथम नियुक्ति दिनांक लिखना है। संविलियन दिनांक भी यहाँ पर लिखना है। क्या उच्च पद प्रभार में नियुक्ति की गई है, यदि हाँ तो पद और दिनांक लिखना है। जन्म दिनांक और सेवानिवृत्त होने की दिनांक भी यहाँ पर लिखना है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने देखा है, जिन शिक्षक साथियों को सेवा में अभी 5 वर्ष से कम समय बचा हुआ है उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिन शिक्षकों को 5 वर्ष से अधिक सेवा प्रदान करना है और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, तभी वह सेवा में बने रह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रारूप है जिसके अंतर्गत जानकारी आपके विभाग द्वारा चाही गई है। तो इस प्रारूप से आप समझ सकते हैं कि किन शिक्षकों को टीईटी या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अब जो पूर्व में व्यापम परीक्षा हुई थी, संविदा पात्रता परीक्षा, क्या उसे भी पात्रता परीक्षा के रूप में माना जाता है? इससे भी संबंधित कोई अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है।
नीचे देखें, जानकारी के साथ में प्रथम नियुक्ति आदेश, संविलियन आदेश एवं राज्य शासन का आदेश दिनांक 1/7/2018 का एवं पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न किया जाना है। हस्ताक्षर संस्था प्रमुख के होंगे और हस्ताक्षर लोक सेवक के होंगे और पद यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर हम देखें, यह जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है शिक्षकों के लिए, आप देखेंगे यदि वर्तमान में जो पात्रता परीक्षा संचालित है उसमें शिक्षकों को सम्मिलित कराया जाता है और साथ में जो नए आवेदक हैं उन्हें भी इसमें शामिल कराया जाता है। तो वर्तमान की स्थिति हमने देखी है, जो लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं नए उम्मीदवार, वह भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। शिक्षकों को अध्ययन के लिए समय भी प्राप्त नहीं हो सकेगा, तो वह इस परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। अभी वर्तमान में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, परीक्षाओं में शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मूल्यांकन कार्य में सेवाएं दे रहे हैं और अभी 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो उन्हें अपना अध्यापन कार्य भी देखना है। अप्रैल माह में छात्रों को पढ़ाएंगे, मई में मकान गणना या जनगणना का कार्य करेंगे, तो इतना समय उनका इस कार्य में चला जाता है। सिर्फ 1 महीने की छुट्टियां दी गई हैं, जैसे जून माह में उन्हें अवकाश प्राप्त होगा और जुलाई में फिर विद्यालय प्रारंभ हो जाते हैं, तो उन्हें अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ कर देना होगा। अब शिक्षक कब अपनी तैयारी करेंगे, कब परीक्षा की तैयारी करेंगे और कैसे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, यह एक विडंबना है। इसके संबंध में शासन को विचार करना होगा। या तो शिक्षकों की विभागीय परीक्षा ली जाए, विभागीय परीक्षा उनके नियुक्ति के समय के अनुसार, या अभी वर्तमान में जिन विषयों का वह अध्यापन करा रहे हैं उन विषयों से संबंधित ही परीक्षा ली जाए, तभी शिक्षक उत्तीर्ण हो सकते हैं। यदि वर्तमान स्थिति के अनुसार उन्हें टीईटी की परीक्षा में शामिल कर दिया जाता है तो उनका उत्तीर्ण होना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। यदि इस स्थिति में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उन्हें सेवा से पृथक कर दिया जाता है, तो एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। शिक्षक बेरोजगार हो जाते हैं और उनके परिवार भी अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं। उन परिवारों का क्या होगा जिन परिवार में एक कमाने वाला व्यक्ति या आय अर्जित करने वाला व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि और कोई सहारा नहीं है। अभी जो वर्तमान में कोई भी लोक सेवक हो या कर्मचारी हो, वह अपनी नौकरी पर ही ध्यान देता है और अन्य कार्य वह नहीं कर सकता। तो इस स्थिति में शिक्षक बेरोजगार होंगे और उनके परिवार भी महा बेरोजगार हो जाएंगे। तो शासन को यहाँ पर विभागीय परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षा संचालित होती हैं, अभी माइनस मार्किंग भी अगली परीक्षा में प्रारंभ होगी। माइनस मार्किंग हो जाती है तो शिक्षक साथी इस परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करेंगे। स्थितियाँ देखी जाएँ तो बड़ी ही भयावह हैं। इन स्थितियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कैसे करेंगे। यह सभी शिक्षक कुछ समय का अवैतनिक अवकाश या अर्धवैतनिक अवकाश लेकर इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो यदि शिक्षक साथी उचित समझते हैं, उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करना है, सेवा में बने रहना है, तो कुछ महीनों के वेतन का उन्हें त्याग करना होगा, उन्हें अवकाश पर जाना होगा, तभी वह इस परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। चूँकि यदि वह वर्तमान में अवैतनिक अवकाश पर जाते हैं तो उनको परिवार चलाना भी कठिन हो सकता है, लेकिन शेष नौकरी करने हेतु उन्हें कुछ तो कुर्बानी देनी होगी, उन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होगी। और यदि विभागीय परीक्षा होती है और जिस विषय का या जिस संबंध में जिस कक्षा का प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में अपना अध्यापन करा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन करा रहे हैं, उन विषयों से संबंधित परीक्षा ली जाती है तो उनका उत्तीर्ण होना संभव है। और अलग से यदि उन्हें परीक्षा की तैयारी करना है तो यह बहुत ही कठिन होगा। तो शिक्षक साथी विचार कर लें, उन्हें पूरी नौकरी गंवाना है या कुछ महीनों का त्याग करके उन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी करना है, तो कुछ दिन का वह अवकाश ले सकते हैं। अवकाश लेकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रारूप से हमने देखा सभी शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर चाही गई है। जैसे 2005 के पूर्व के जो शिक्षक हैं उनके पास किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा नहीं है। पूर्व के सहायक शिक्षक भी हैं, उनके पास भी किसी प्रकार की पात्रता परीक्षा नहीं है। शिक्षाकर्मी साथियों के पास भी पात्रता परीक्षा नहीं है। कुछ साथियों ने व्यापम द्वारा संचालित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, यदि उसे मान्य किया जाता है तो वह इस परीक्षा से बच सकते हैं, और यदि उस परीक्षा को मान्य नहीं किया जाता तो उन्हें भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। तो आप भी विचार करें किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, क्या अवकाश लेंगे या
सेवा देते हुए आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इन बातों पर ध्यान रखते हुए आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं या शासन से अनुरोध करें कि इस परीक्षा से उन्हें छूट दी जाए, क्योंकि वर्षों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, अच्छा परीक्षा फल भी दे रहे हैं, अपनी सेवा ईमानदारी से दे रहे हैं, उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार का उन्हें दंड भी नहीं प्राप्त हुआ है, तो वह सेवा में रहने योग्य हैं। और जैसे शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति जब हुई थी तो उनसे साक्षात्कार भी लिया गया था, वहाँ भी साक्षात्कार के रूप में उनकी परीक्षा हुई थी, तो उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि पात्रता परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण नहीं की है। संविदा शिक्षकों के साथ भी यही स्थिति है। यदि उनकी संविदा के रूप में नियुक्ति हुई है तो कुछ शिक्षक साथियों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई थी, लेकिन कुछ शिक्षक साथियों की नियुक्ति व्यापम परीक्षा पास होने के उपरांत ही हुई थी। तो इस जानकारी को आपने देखा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं, और जो भी इस संबंध में आप अपने विचार देना चाहते हैं उन विचारों को भी आप कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि यह कमेंट सभी तक पहुंच सकें। इस वीडियो को भी अन्य साथियों तक शेयर अवश्य करें, ताकि सभी साथी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं और जो यहाँ पर जानकारी दी गई है इस जानकारी को वह देखें और इस जानकारी को भरकर अपने वरिष्ठ कार्यालय में जमा करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।